साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और उससे कलाश्निकोव भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और अपने नए अर्जित हथियारों से उसके गुर्गों को मार डाला। केजीएफ से नाराज कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रमिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डिवाइसेस समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे वोट के खिलाफ अन्य मंत्रियों को धमकाते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने बॉम्बे पर नियंत्रण पाने के लिए शेट्टी को भी मार डाला। पांडियन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वो उसकी अवहेलना करता है। 1981 में रमिका सेन ने भारतीय आम चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। जब सीबीआई अधिकारी कन्नेगती राघवन ने उन्हें केजीएफ की स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने राज्य की सभी सीमाओं को बंद करने के आदेश जारी किए और राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत किया। एक युवा इंग्लगी रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। सीबीआई को अपने छापे में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से निकालता है और अकेले ही डीएसएचके के साथ उस जगह को नीचे लाता है। रॉकी केजीएफ से सभी निर्यात रोक देता है, जो खलील के साथ संबंधों में तनाव पैदा करता है, लेकिन खनन जारी रखता है। उनके सहयोगी उनके जैविक पिता एक शराबी का पता लगाते हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और अनजान व्यक्ति को शांति की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए भुगतान करता है। रीना रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा एंड्रूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग के माध्यम से केजीएफ के लिए अपना रास्ता बनाता है, जो खलील के आर्मडा द्वारा समर्थित है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, अधीरा उसे जान से मार देती है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना ने एंड्रूज और दया को मार डाला, जबकि रॉकी ने जॉन को मार डाला और अधीरा को मौत के घाट उतार दिया। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मारते हैं, जिसने गरुड़ पर हमले का मंचन किया था, जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले ही सूचित कर दिया था। वह भी था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया, एंड्रूज को अंदर ले गया रॉकी को काम पर रखने। दिल्ली ने अविश्वास प्रस्ताव नाटक का मंचन किया और शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया ताकि रॉकी का विश्वास हासिल किया जा सके। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली कर देता है और अपने सोने के कैश के साथ एक जहाज पर चला जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी केजीएफ कर्मचारियों के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वह अपने स्थान पर नौसेना को संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने के आदेश जारी करता है और वह सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया रहता है। एक युवा इंग्लगी रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। रॉकी की मृत्यु से 3 महीने पहले के मध्य क्रेडिट दृश्य में सीआईए के एक अधिकारी ने 1978-1981 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों को सूचीबद्ध करने वाली एक फाइल सेन को सौंपी। वर्तमान में टेलीविजन समाचार चैनल के चपरासी को पता चलता है कि केजीएफ का अंतिम मसौदा अध्याय 3